रमज़ान में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, शुगर के या ज़ियाबतीज़ के जो मरीज़ हैं, वो क्या खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर वो रोज़े रख रहे हैं तो उन्हें क्या खाना चाहिए, सहर और इफ्तार में वो किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी हमें और किस किस सोर्स से मिल सकती है। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माहम ज़हरा, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड क्लिनिकल डाइटिशियन। आज का हमारा टॉपिक है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर डायबिटिक पेशेंट्स ड्यूरिंग रमज़ान। कि रमज़ान में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, शुगर के या ज़ियाबतीज़ के जो मरीज़ हैं, वो क्या खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर वो रोज़े रख रहे हैं तो उन्हें क्या खाना चाहिए, सहर और इफ्तार में वो किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ हैं, उनमें देखा ये जाता है कि अक्सर वो चीनी छोड़ देने को परहेज़ समझते हैं या बाज़ औक़ात सिर्फ चाय में चीनी छोड़ देने को परहेज़ समझते हैं। मगर यहाँ ज़रूरी बात ये है कि ये देखा जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए कि चीनी हमें और किस किस सोर्स से मिल सकती है। एक टेबल शुगर है जो आप चीनी में या शरबतों में या मशरूबात में इस्तेमाल करते हैं। मिल्क शुगर है या कार्बोहाइड्रेट्स आप चावल इस्तेमाल करते हैं। फिज़ी ड्रिंक्स हैं, फल हैं, फलों की शुगर है। हर किस्म की खुराक से कुछ ना कुछ शुगर जो है वो हमें मिल रही होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम तमाम तर खुराक को तर्क कर दें या कुछ भी इस्तेमाल ना करें। जाहिर है खाना तो हमने खाना है, पर हमने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि हमने अपनी डाइट को कैसे मैनेज करना है। देखिए, दिस इज़ नॉट ओनली द डाइट, दिस इज़ लाइफ स्टाइल, कि आप इसको कैसे लाइफ स्टाइल बना सकते हैं। आप किस चीज़ का कितना पोर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए मुज़र सेहत नहीं होगा। सबसे पहले तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ से हमें चीनी मिल सकती है और हम किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, किन चीज़ों को हम खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं। इसके बाद डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनकी जो बीमारी है वो किस नौइयत की है। वो लो रिस्क पर हैं, वो हाई रिस्क पर हैं, वो मॉडरेट रिस्क पर हैं। वो रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अब वो रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इसके लिए उन्हें अपने कंसल्टेंट से मशवरा करना पड़ेगा। जिस डॉक्टर से रेगुलर बेसिस पे आप चेकअप कराते हैं, रेगुलर जाके अपना चेकअप कराते हैं, उनसे मशवरा करें। रोज़े रखने से पहले अपनी शुगर को लगातार चेक करें और उसका एक रिकॉर्ड बनाएं, उसको मॉनिटर करें। अगर तो आपकी शुगर नॉर्मल आती है और आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको कहते हैं कि आप रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि कुछ मरीज़ इसमें मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ इंसुलिन लगाते हैं। अब वो अपनी मेडिसिन को मैनेज करके, उनकी मैनेजमेंट करके अगर रोज़ा रख सकते हैं और उनके कंसल्टेंट उन्हें कहते हैं कि वो रख सकते हैं, तो फिर आप रोज़ा रखें। अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो फिर आप ये देखें कि जैसे आप अपनी रमज़ान के अलावा रूटीन में जिन चीज़ों को फूड आपके लिए अलाउ थे, जो चीज़ें आप खा रहे थे, जो चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे थे, जो चीज़ें आप कंज्यूम नहीं कर रहे थे, उनका एज इट इज़ ख्याल रखें। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या शुगर के मरीज़ों को ये पता होता है कि उन्हें ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। कौन से ऐसे मीठे फल हैं जो उन्होंने नहीं खाने। अब आप जो है अपनी खुराक में क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं और क्या चीज़ इससे एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप उसको ऐसे देख सकते हैं कि आप कोशिश करें कि फ़िज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, किसी किस्म के मशरूबात का इस्तेमाल ना करें, बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें। और बेकरी प्रोडक्ट्स में मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर नहीं होता, बल्कि बिस्किट्स हैं, नान खताई है, रस है, ये सब वो चीज़ें हैं, नान है, ये सब वो चीज़ें हैं जो बेकरी प्रोडक्ट्स में आता है। तो आप बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, कार्बोनेटेड बेवरेजेस का इस्तेमाल ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा कोई मीठी चीज़ ना खाएं। अगर आप कोई फल खा रहे हैं और आपको पता है कि आप फल खा सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं या आड़ू है, सेब है, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपने कितना खाना है इसका आपने ध्यान रखना है। यानी अगर आप एक वक्त में स्ट्रॉबेरीज़ खा रहे हैं तो 7 से 8 खा लें। अगर आप खुबानी का इस्तेमाल करें तो 5 से 6 कर लें, 4 से 5 कर लें। इस तरतीब से अपनी खुराक को आप लेकर चलें। फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो खाना भी आप खा रहे हैं उसके साथ सलाद का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आप अपनी खुराक में, डेली रूटीन में जो खाना आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें एनिमल बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करें, उसको अपनी खुराक में शामिल करें और डाइटरी फाइबर को ज़रूर इंक्लूड करें। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप ताज़ा फलों से कर सकते हैं, जो मौसमी फल आपके पास अवेलेबल है वो खा के कर सकते हैं, या फिर आपके पास कच्ची सब्जियां अवेलेबल हैं, आप कच्ची सब्ज़ी, रॉ सब्ज़ी वैसे खा सकते हैं, वैसे कंज्यूम कर लें। सलाद की फॉर्म में डिफरेंट सब्जियां मिक्स करके खा सकते हैं, वैसे कंज्यूम कर लें। इन चीज़ों को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी शुगर है वो मेंटेन रहेगी।
ऐसी चीज़ें या ऐसी खुराक जिससे शुगर को स्पाइक मिलती है, उनको आप कोशिश करें कि अपनी खुराक से अवॉइड करें। ये वो चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ वो चीज़ें उनका हमने जिक्र किया है जिनका इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब आप रमज़ान में इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप सहर में जैसे आप नाश्ता करते हैं अपनी रेगुलर रूटीन में, जो डायबिटिक पेशेंट्स जिस तरीके का नाश्ता करते हैं, जो चीज़ें वो इंक्लूड रखते हैं, उसी तरीके से वो अपनी सहरी करें। और जिस तरीके से वो रात का खाना खाते हैं वो उनका अफ्तार है, यानी जिस तरीके से आप रात का खाना खाते हैं वैसे आप एज इट इज़ अफ्तार करें, और जिस तरीके से आप नाश्ता करते हैं उस तरीके से आप अपनी सहरी कर सकते हैं। ये आपके खाने की तरकीब हो गई, तरतीब है ये आपके खाने की, किस तरीके से आप सहर व अफ्तार में मैनेज कर सकते हैं। और फिर जो आपकी अद्वियात या आपकी मेडिकेशन साथ चल रही है उसको आप अपने कंसल्टेंट से मशवरा कर लें कि आप किस वक्त में कैसे ले सकते हैं और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद एक फ़िज़िकल एक्टिविटी या वॉक करते हैं आप, चहलकदमी करते हैं, या जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं उसका आपने ख्याल रखना है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये रिकमेंडेशन नहीं है कि वो रोज़े की हालत में अपना जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपना टाइम स्केड्यूल ऐसे सेट करें कि अफ्तारी के बाद 2 घंटे बाद आप हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज कर लें, आप वॉक कर लें, आप ब्रिस्क वॉक कर लें, आप घर में ही वॉक कर लें। जो भी एक्सरसाइज आप अपनी डेली रूटीन में करते हैं उसको एज इट इज़ ही कंटिन्यू रखें, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकें। और आपके अगर आप रोज़े रख रहे हैं या नहीं रख रहे, दोनों सूरतों में आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे और आपकी सेहत पर किसी किस्म का कोई बुरा असर ना पड़े। आप याद रखिए कि आप क्या खा रहे हैं ये मानी रखता है, आप कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, किस वक्त में खा रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा मानी रखता है। तो ईट राइट एंड स्टे हेल्दी।